नमस्कार, कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और इसमें हम आपको बताएंगे कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई अहम खबरें कौन कौन सी हैं। इसके अलावा आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स कौन कौन सी हैं, और उसके बाद आपके सवाल होंगे और एक्सपर्ट के जवाब होंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। पहली खबर यह है कि कच्चे तेल की कीमतों में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी तेजी बनी हुई है और ब्रेंट क्रूड का भाव $30 के ऊपर है, 2% तक की मजबूती है। WTI क्रूड में करीब 3% की तेजी है और $24 के ऊपर भाव ट्रेड कर रहा है। MCX पर कच्चा तेल 1850 के आसपास टिका हुआ है और पिछले 7 दिनों में करीब 14% की तेजी कच्चे तेल में आ चुकी है। इसके अलावा अगर बात करें सोने और चांदी की, तो सोने चांदी की चमक भी बढ़ी है और MCX पर सोना 46,250 के ऊपर है। आप याद कीजिए, आज सुबह 11:30 बजे जब मार्केट 46,000 के आसपास घूम रहा था, तब हमारे एक्सपर्ट ने कहा था कि आपके लिए गोल्ड में बाइंग का मौका है और आज आपको 46,250 का टारगेट देखने को मिलेगा। वो टारगेट यहाँ पर अचीव होता हुआ दिख रहा है। चांदी में 43,450 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, $300 तक की मजबूती है और कॉमेक्स पर गोल्ड का भाव $1730 के ऊपर है। एडिबल ऑयल की बात करें तो खाने के तेल की कीमतों में भी तेजी है। क्रूड पाम तेल का वायदा ₹595 के ऊपर है, 2.5% की मजबूती है। सोया ऑयल 780 के करीब है, 2% तक दाम यहां पर बढ़ चुके हैं। सोयाबीन और सरसों में भी करीब 1% की तेजी यहां पर दिख रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैस्टर की, तो कैस्टर की कीमतों में कमजोरी है और कैस्टर का वायदा 3650 के करीब ट्रेड कर रहा है। मई का वायदा 1.5% टूट चुका है। महीने भर में 7% से ज्यादा दाम गिर चुके हैं। अप्रैल में कैस्टर ऑयल एक्सपोर्ट 25% कम है। भारत कैस्टर ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। ग्वार की बात करें तो ग्वार कीमतों में आज भी तेजी है। ग्वार सीड का वायदा 3550 के करीब ट्रेड कर रहा है, करीब 1% की मजबूती है। क्रूड में जिस तरह से मोमेंटम पकड़ता हुआ दिख रहा है, उसका सीधा रिफ्लेक्शन हम ग्वार कीमतों पर भी देख रहे हैं। पूरे हफ्ते ग्वार की कीमतों ने रिकवरी की कोशिश की है। तो ये 5 खबरें इस वक्त की, और इन 5 खबरों के बाद अब बात होगी 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं रविंद्र वी राव, कोटक सिक्योरिटीज के। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं। गोल्ड अब 46,250 के ऊपर आ चुका है। क्या अभी भी बाइंग का मौका है, और अगर हाँ तो किस लेवल पे खरीदें, और आज शाम तक के लिए क्या टारगेट आप दे रहे हैं? गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। बिल्कुल, क्योंकि गोल्ड में कल ही एक ब्रेकआउट आया है और फंडामेंटल्स तो अभी भी वही हैं, कोई मेजर कोई चेंजेस नहीं है। क्योंकि जो लॉकडाउन के चलते जो थोड़ी बहुत वायरस रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस ओपन अप हो रही हैं, उसके वजह से थोड़ा सा हमने करेक्शन देखा था। बट जो इसका बॉटम लाइन है वो अभी भी यही है कि जो भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, जो भी इकोनॉमिक सिनारियो है, उसके चलते गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग कंटिन्यू रहेगी। और कल के ब्रेकआउट के बाद 46,400 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर गोल्ड में 47,000 तक के जाने की पॉसिबिलिटी है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक 46,150, 46,100 के करीब अगर प्राइसेस आते हैं तो एक बार बाइंग किया जा सकता है। 46,000 का एक इमीडिएट स्टॉप लॉस होगा और जो इनिशियल टारगेट है वो 46,400 का होगा। लेकिन अगर उसके ऊपर ये सस्टेन करता है तो फिर टारगेट एक्सटेंड होके 46,800 एंड देन 47,000। ठीक है। और चांदी में क्या किया जाए? चांदी में भी आपको लगता है कि बाइंग का मौका है अभी? बिल्कुल मृत्युंजय, चांदी में इनफैक्ट जैसे ही गोल्ड में एक ब्रेकआउट आया है, सिमिलरली चांदी में भी हमने एक ब्रेकआउट देखा है। चांदी में 15.75, 15.80 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस है कॉमेक्स पर। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 16.25 से 16.30 का टारगेट हमें लग रहा है। और हमें लग रहा है कि ये सस्टेन करेगा, क्योंकि इतने दिन के कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट आया है, आई थिंक दिस इज देयर टू स्टे। और अगर इसमें भी कोई डिप आता है, जैसे कि 43,250, 43,300 के आसपास, एक अच्छी बाइंग जोन है। इसमें जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो अराउंड 43,050 का है, तो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और ऊपर के लेवल्स पर हमें लग रहा है कि एक बारी 43,800 से 44,000 तक ये सिल्वर के प्राइजेस दिखा सकते हैं। ठीक है।
क्रूड में क्या किया जाए, क्योंकि क्रूड में अगर आप देखें तो ठीक ठाक तेजी बनी है पिछले कुछ दिनों में। क्या ये मोमेंटम अभी कंटिन्यू रहने वाला है और क्या 1850 के आसपास का भाव भी आपको बाइंग के लिहाज से अट्रैक्टिव दिख रहा है? नहीं मृत्युंजय, मैं थोड़ा सा नीचे के लेवल्स पर बाइंग सजेस्ट करूंगा, क्योंकि जो हमने रिकवरी देखी है क्रूड में वो इसी होप्स पे देखी है कि वायरस रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन से जो अभी इकोनॉमिक्स ओपन अप हो रही है उससे डिमांड में सुधार आएगा। और यूएस से भी काफ़ी प्रोडक्शन कट हो रहा है। ओवरऑल 13-14 मिलियन बैरल्स का प्रोडक्शन कट हुआ है और ओपेक ने भी मई महीने से अराउंड 10 मिलियन बैरल्स का एक कट किया है। सो प्रोडक्शन कट के चलते थोड़ा सा डिमांड इम्प्रूवमेंट के चलते इसमें हमने एक अपमूव देखा है, लेकिन डिमांड रिकवरी को थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतना फास्ट नहीं हो पाएगा ये। सो मेरे हिसाब से थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि क्रूड में हमने एक बहुत फास्ट तेजी देखी है कुछ सेशन से। मेरे हिसाब से $22 से $21 के आसपास अगर WTI क्रूड आता है तो वो एक अच्छी बाइंग जोन होगी। और अगर MCX की बात करें तो 1580 से 1600 का लेवल एक अच्छा बाइंग लेवल होगा। इस लेवल पर मेरे हिसाब से एक बार शॉर्ट की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 1906 जो आज का हाई है उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए और थोड़ा सा उसके ऊपर रख सकते हैं, जैसे 1920 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और हमें लग रहा है कि प्राइसेस आज 1750 के लेवल तक टेस्ट कर सकता है। अगर उसके नीचे सस्टेन किया तो फिर 1680 तक भी प्राइसेस आ सकते हैं। ठीक है, जिंक में क्या किया जाए, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच अब ट्रेड डील की बात आगे बढ़ती हुई दिख रही है, तो आपको लगता है कि मेटल मार्केट का सेंटीमेंट सुधरेगा और ऐसे में जिंक में बाइंग करके चलना ठीक रहेगा? बिल्कुल, मेटल मार्केट में हो सकता है कि और थोड़ा सा एक अपमूव आए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये सस्टेनेबल रहेगा। जिंक मैंने इसके लिए पिक किया है क्योंकि जिंक एक ऐसा कमोडिटी है जिसमें हमने एक टेक्निकल ब्रेकआउट देखा है। वैसे फंडामेंटली अगर देखें तो किसी में भी कोई मेजर स्ट्रेंथ नहीं है। हो सकता है कि जो होप्स है उसके चलते प्राइस ऊपर जा रहे हैं, उसके बाद हम ऊपर के लेवल पे फिर से एक बार सेलिंग देखेंगे। बट चार्ट्स पर जिंक थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है। हो सकता है कि जिंक में एक बारी 157 तक के लेवल हमें देखने मिले, तो 153-50 के आसपास एक इसका बाइंग जोन बन रहा है। 152 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और इनिशियल टारगेट जो है 156 का होगा और उसके ऊपर 157 तक भी प्राइसेस एक बार जा सकते हैं। ठीक है, ओके। चना वायदा क्या आपको लगता है कि अब यहाँ से थोड़ा नीचे आएगा या जिस तरह से बाइंग हो रही है MSP के लेवल पे उससे कुछ और सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए मृत्युंजय, चने में अगर प्राइस पैटर्न देखें तो मुझे ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। चने में 4,200 और 240-250 से जो सेलिंग आई है, जो यहाँ नीचे से जो अपमूव आया है वो जस्ट एक रिट्रेसमेंट है और मुझे लग रहा है कि चने में हम फिर से 4,100 तक का लेवल देख सकते हैं। तो आई थिंक चने में अगर उछाल मिलता है तो एक बार शॉर्ट करना चाहिए। 4,220 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और इनिशियल टारगेट जो है वो 4,110 से लेके 4,100 तक का ले सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये 5 कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अब आपके लिए फ्लोर ओपन है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आपको कॉल करनी है, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, पहला सवाल है सचिन का, नासिक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए सचिन जी। सर, कपास, कली और वीट पे पूछना था, क्या करना है करंट रेट पर? हेलो, कपास खली में क्या करना है ये आप जानना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में। एक बड़ी तेजी आई, उसके बाद कमजोरी आई। रविंद्र जी, क्या व्यू है आपका कपास खली के ऊपर, कॉटन सीड ऑयल केक के ऊपर क्या करना चाहिए अभी? वेल मृत्युंजय, कॉटन सीड ऑयल केक में 1900 के ऊपर ब्रेकआउट आके ये 1950-1960 तक का लेवल टेस्ट किया है। तो मेरे हिसाब से अभी 1960 का इसमें रेजिस्टेंस बन चुका है। उसका स्टॉप लॉस रख के एक बार बेच सकते हैं। हमें लग रहा है कि एक बार ही ये
1880 तक आ सकता है, वहां पे एक बार फिर से इसमें बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है। बट एज ऑफ नाउ मेरे ख्याल से राइस पे बेचना चाहिए 1960 का स्टॉप लॉस। ठीक है, अगला सवाल है लक्षित का, राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए लक्षित। सर ये मस्टर्ड 4500 कब तक हो जाएगी? मस्टर्ड 4500 कब तक हो जाएगी? अच्छा बताइए रविंद्र जी, कोई गुंजाइश आपको दिख रही है 4500 का भाव होने का मस्टर्ड का? इतना जल्दी मुझे नहीं लगता मृत्युंजय, क्योंकि अगर हम ओवरऑल सोया पैक का अगर मूव देखें तो काफ़ी कंसोलिडेशन में है। मेरे हिसाब से इसमें 4200 का अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जाता है तो फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो अराउंड 4320 4340 के आसपास है। 4200 के ऊपर मुझे 320 340 तक लग रहा है, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर 4500 तक लग रहा है। अदरवाइज आई थिंक ये एक साइडवेज जोन में रहेगा। एज ऑफ नाउ थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है टुवर्ड्स 4120, वहां पे एक बार बाइंग किया जा सकता है, बट मुझे एज ऑफ नाउ 4200 के ऊपर मस्टर्ड सस्टेन करते हुए नहीं दिखता। ठीक है, और नागालैंड से इस वक्त हमारे साथ दिलीप जुड़ रहे हैं। दिलीप जी स्वागत है आपका, पूछिए। जी सर, हम नागालैंड से है। सरसों का क्या दाम रहेगा सर मई महीना तक? मस्टर्ड का, सरसों का? सरसों सर क्या दाम रहेगा? ओके, हाँ ठीक है ठीक है, अभी हम इनफैक्ट हमने उसकी बात की है, लेकिन मई के महीने में यानी इस महीने के आखिर तक में क्या प्राइस आप देख रहे हैं रविंद्र जी? मृत्युंजय 4200 मेरा अपर बाउंड होगा और लोअर बाउंड अराउंड 4120 होगा, तो आई थिंक 4150 4160 के आसपास एवरेज करना चाहिए। ओके, 4150 पहला टारगेट होगा। देखना होगा कि उसके बाद मार्केट कितना अप मूव यहाँ पर दिखाता है। नेचुरल गैस में कोई ट्रेड आज शाम के लिए बन रहा है क्या रविंद्र जी? बिल्कुल मृत्युंजय, नेचुरल गैस में हमने एक बहुत ही शार्प वोलेटिलिटी देखी है। 164 163 164 तक जाके अभी प्राइसेस वहाँ से ऑलमोस्ट 20 रुपीज नीचे आ चुके हैं, तो आई थिंक 148 अभी फिर से इसमें एक सेलिंग जोन है। मेरे हिसाब से एक बार 137 से लेके 136 का लेवल टच कर सकता है नेचुरल गैस। सो 144 146 का लेवल पे एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 148 के ऊपर होना चाहिए और टारगेट हम इसका ले सकते हैं अराउंड 137। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।